दुआ, क्या बात है? तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए रिश्ते देख रही हैं अजलान। ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है अजलान? उन्होंने उस औरत और उसकी बेटी को बुलाकर तुम्हें उनके सामने बिठा दिया। ये सब क्या है? कुछ हुआ तो नहीं ना? तो क्या वजह थी तुम्हें ऑफिस से बुलाने की? उन्होंने कहा जल्दी घर आ जाना तो आ गया। शायद मैं उनकी बात नहीं समझा था। देखो अजलान, हो सकता है तुमने गलत समझा हो, लेकिन मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है। मेरा सब्र खत्म हो गया है। लेकिन अगर तुम्हारी अम्मी को होश नहीं आया तो फिर मुझे उन्हें होश में लाना पड़ेगा। तो ये किस तरह बात कर रही हो? उसी तरह जिस तरह तुम्हें बात समझ आती है। मुझे ये दोबारा ना देखना पड़े। अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से, फीड कराना इसे। आज का दिन कैसा रहा अम्मी? आज हिकमत साहिबा और उनकी बेटी कौसर आई थी। वो लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है। हाय, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। मुस्कुराती रहती है, नफीस, खुश मिजाज, बाअदब और इखलाक वाली। बहुत खूबसूरत तरबियत की है उसकी माँ ने उसकी। अजलान को तो देखती रह गई वो। खैर, ये दोनों भी तो काफी अरसे से मिले नहीं थे। अम्मी, क्या वो लड़की अजलान से मोहब्बत करती थी? नैला, क्या हो गया तुम्हें? वो तो जानती भी नहीं है मुझे ठीक से। भाई, आप ठीक हैं? कुछ थके हुए लग रहे हैं और देर से भी आए हैं। क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं, बस अम्मी, जैसा कि आप जानती हैं कि मैं रेस्टोरेंट में अकेला होता हूँ, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। बस थोड़ा सा थक गया हूँ। काश तुमने मुझे बताया होता, मैं वहाँ आकर तुम्हारी मदद कर देती बेटा। वैसे भी उस जगह की हालत अच्छी नहीं है। उस जगह की देखभाल और उसको चमकाने के लिए कोई तो चाहिए ना। मैं मुत्तफिक हूँ आपसे। आप मदद करेंगी तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो जगह तो नानी के मयार की भी नहीं थी। आज चैनल पर मरियम साहिबा से मुलाकात हुई। दुआ उस घर में, इसलिए उनसे बात करनी जरूरी थी। क्या उससे कुछ बुरा कहा? उन्होंने ठीक से बात नहीं की। क्या मतलब? मतलब मैंने बात करने की कोशिश की उनसे। कहा कि एलिफ की हरकत हमें भी पसंद नहीं आई। बहुत कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन कुछ नहीं सुना। मेरे साथ ऐसा रवैया तो दुआ के साथ क्या करती होंगी। इसका मतलब कि आप मुश्किल में हैं। लिफा, क्या कहूँ मैं इस बारे में। दुआ ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। मजबूरी है बर्दाश्त करना। वैसे मॉम, मरियम साहिबा चैनल पर क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता, शायद वो वहाँ रमीज से मिलने आई हूँ। कमाल है, रमीज से क्या काम पड़ गया उसे? या ये भी हो सकता है कि नूर से मिलने आई हूँ। दिलचस्प। कहीं वो रमीज भाई नूर आपा का तो नहीं सोच रही? ये मुमकिन ही नहीं है। नूर रमीज के मिजाज की बिल्कुल नहीं है। अरे क्या हो गया, वो शादीशुदा औरत है। खैर छोड़ें प्लीज, अब इन बातों को बंद करें, बहुत हो गया। वैसे भी रमीज चैनल पर एक न्यू ईयर पार्टी अरेंज कर रहा है, सबको इनवाइट किया है। मुझे इसमें शुमार मत करो, बिल्कुल शामिल न करना। मुझे पार्टी में जाने का कोई शौक नहीं। अरे नानी, साथ चलेंगे, मजा आएगा। जी मम्मी, बहुत मजा आएगा। कुछ देर बैठिएगा फिर वापस आ जाइएगा। जी हाँ नानी, वहाँ टीवी के बहुत से अदाकार वगैरह भी होंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं आ जाऊंगी, लेकिन अगर मैं थक गई तो वहाँ से जल्दी निकल जाऊंगी। यही तो कह रही हूँ। अच्छा, वहाँ पर अर्तुरुल भी होंगे। मॉम, मतलब कि आप दोनों की बात कुछ आगे बढ़ी या सिर्फ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है? मतलब कोशिश कर रहे हैं। क्या? कैसी कोशिश? सच में? मॉम, ये तो बहुत अच्छा है। आपके लिए बहुत खुश हूँ मैं। क्या हो गया ज़ेमान, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम भी ना। बस तुम खुश रहो बेटा, यही हमारे लिए अहम है। जरूर नानी, अर्तुरुल साहब बहुत अच्छे हैं। और सबसे अहम बात, बहुत सुलझा हुआ है। क्या महर को इस बारे में मालूम है? क्या वो भी आएगी? मुझे नहीं लगता। अर्तुरुल साहब ज़ैनब की वजह से आएंगे, मगर वो अपनी बेटी को साथ नहीं लाएंगे। बिल्कुल, मैं उससे कह दूंगी। जिमल, बेहतर होगा कि तुम उसे कॉल ना करो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अर्तुरुल ने अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा ठीक है। हाँ बोलो नैला।
मुस्तफ़ा, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त थके हुए हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सब क्या है? अगर कोई मेरे अपने को तकलीफ दे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो सोचा क्यों ना इंतकाम ले लिया जाए। मैं कुछ समझा नहीं। मैं कल उस एलिफ चुड़ैल के ऑफिस गई थी। मैंने वहाँ मौजूद उसके क्लाइंट्स को बताया कि एलिफ कैसी औरत है और उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया। जब एलिफ उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी तो मैंने उसके तमाम क्लाइंट्स के नंबर ले लिए। तुम क्या करने वाली हो नायला? हम प्रैंक कॉल करेंगे उन्हें। मुस्तफा, कैसी बातें करते हो? मैं उस एलिफ का कारोबार खत्म कर दूंगी। नायला, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? ये गुनाह है। तो जो उसने अम्मी के साथ किया, क्या वो गुनाह नहीं है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। उसने अम्मी को तकलीफ पहुंचाई है। ठीक है नायला, तुम्हें जो करना है वो करो, बस मुझे इसमें मुलविस ना करो। मैं अपने बेटे को देखने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, मुझे वैसे भी जरूरी काम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या मोहतरमा आइनूर बात कर रही हैं? आपने शायद अपनी बेटी के फंक्शन के लिए एलिफ ऑर्गेनाइजेशन से डील की है, लेकिन सच बताऊं तो वो औरत घर बर्बाद करने वालों में से है। उसने हमारे ससुर को बहकाया और हमसे अलग कर दिया। हमने बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ ना हो। मेरी सास इस सदमे से मर गई। वो अब नए शिकार की तलाश में है। आप उसके साथ काम ना करें। भतीजा, शौहर, ससुर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कसम से। आपकी खैर खा हूँ। अम्मी, वहाँ नायला थी, बात नहीं हो सकी। वो आपका फायदा उठाती है और हर चीज में कूद जाती है। कहना क्या चाहती हो? क्या आपने हिकमत आंटी और उनकी बेटी को बुलाया था असलान के रिश्ते के लिए? तो इसमें क्या बुराई है? अम्मी, क्या हो गया आपको? क्या कर रही हैं आप? अल्लाह के लिए ऐसा मत करें। मैं पागल नहीं हूँ, समझी? सब समझ गई हूँ मैं। असलान दुआ से दोबारा शादी नहीं करेगा, समझी? वो मामला खत्म हो गया है। मैंने सोचा आप अपने बच्चों की खुशी का ख्याल करती हैं। दिख रहा नहीं तुम्हें? वही तो करने की कोशिश कर रही हूँ। अम्मी, कसम से जब सब कुछ बेहतर होने लगता है तो आप सब बिगाड़ देती हैं। क्या उस लड़की ने तलाक के लिए जिद नहीं की थी? तुम नहीं देखती वो किस तरह असलान को अपने पीछे नचाती है, किस तरह बर्ताव करती है? वो तो बस झूठ बोलती है कि वो अपनी बच्ची की वजह से यहाँ है। तो क्या करे, अपनी नन्ही बेटी को पीछे छोड़ दे। नूर, क्योंकि यहाँ रहना उसके फायदे में है। यहाँ तो बस मजे ही मजे हैं और तुम्हें भी ये पता है। अम्मी देखें, आप नाराज हैं, मायूस भी हैं, आप गुस्से में हैं, मैं समझती हूँ, मगर जो आप कर रही हैं वो गलत है। हरगिज नहीं। अम्मी, अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, बात कर रहे हैं। रमीज ने कल शाम को न्यू ईयर पार्टी में हम सबको इनवाइट किया है। उसने अम्मी आपको भी इनवाइट किया है। मैंने उसे बताया कि अम्मी नहीं आएंगी, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको जरूर बताऊं। नहीं, ये हमें सूट नहीं करता। हम भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अम्मी क्या पार्टी में जाना चाहेंगी? बेटा, उसने हमें दावत दे के बुलाया है, हमारा जाना जरूरी है। तो क्या आप न्यू ईयर पार्टी में जा रही हैं? हम सब साथ जाएंगे। वहाँ क्या काम है हम लोगों का? सुनो बेटा, हम वहाँ नाचने के लिए नहीं जा रहे। उसने हमें दावत दी, नहीं जाएंगे बुरा लगेगा। हम 1-2 घंटे रुकने के बाद वापस आ जाएंगे। वो इतनी दूर से मेरा हाल पूछने यहाँ आया। हमारा भी फर्ज है कि हम भी वहाँ जाएं। हाँ, अब मैं समझ गई। बिल्कुल नायला, उसने मेरा साथ दिया, हमें जरूर जाना चाहिए। मैं जाकर जरा बच्चों को देख लूं। ये अम्मी को आखिर हो क्या है? मुझे नहीं पता, मगर ये बिल्कुल अच्छा नहीं। उनकी रमी से दोस्ती वगैरह हो गई क्या? आप लोग जानते तो हैं दोनों को ही चोट लगी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।